आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां महाकुंभ नगर 2025 में निरंजनी अखाड़ा परिषद की छावनी में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज की सानिध्य में साधु संतों ने एक मत स्वर में सनातन बोर्ड के गठन की पुरजोर मांग उठाई। संतों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सनातन बोर्ड का गठन नहीं किया गया तो वे महाकुंभ नगरी से प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की अपील की गई। 27 जनवरी को महाकुंभ के सेक्टर 17 में आयोजित होने वाली धर्म संसद में यह मुद्दा विशेष रूप से उठाया जाएगा। धर्म संसद में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर, चार्य बालकानंद गिरी, आनंद गिरी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा रतनगिरी महाराज, सचिव चेतन गिरी और जूना अखाड़ा हरिद्वार के महाराज शंकरपुरी सहित सैकड़ों साधु संतों और सनातनी समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है। संतों ने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति को संरक्षित और सशक्त बनाने के लिए सनातन बोर्ड का गठन समय की मांग है। उनका कहना है कि सनातन धर्म को हाशिए पर डालने के किसी भी प्रयास का संगठित विरोध किया जाएगा। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। निरंजनी अखाड़े देख सकते हैं कि यहाँ पर निरंजनी अखाड़े के जो यहाँ पर सचिव हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और इसके अलावा देवकीनंदन ठाकुर जी और अन्य जो संत महात्मा हैं उन्होंने किस तरह से अपना हाथ आगे किया है, यानी कि जो सनातन। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमको दक्षिणा देना चाहते हैं तो आपको भी एक दक्षिणा देनी है कि 27 जनवरी को 17 सेक्टर में अगर जगह बैठने की न मिले तो खड़े रहो, खड़े होने की न मिले तो जाम लगाओ और इतनी अच्छे से ईमानदारी से मांग रखो और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुंचे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पूज्य महाराज नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है, उनको मिर्ची लगने लगती है। हमें 2 दक्षिणा चाहिए। आप कभी रामचरितमानस को देखना, भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम से कहा था, जब भगवान बोले आपको दक्षिणा देनी है, बोले मैं दक्षिणा अभी नहीं लूंगा, जब आपका राज्याभिषेक होगा तब मैं 1 दक्षिणा नहीं 2 दक्षिणा लूंगा। हम कुंभ के बाद 2 दक्षिणा चाहते हैं। वक्फ बोर्ड खत्म हो और सनातन बोर्ड सनातनियों को मिले। हमारे विश्व के सबसे बड़े कथाकार जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, आपने इनको टीवी डिबेट में देखा है और हमेशा सनातन का पक्ष रखा है। वैसे सबसे बड़े ऋषि जो मेरे समीप बैठे हुए हैं और आपने इसके लिए दिल्ली में बहुत एक ऐसा आयोजन रखा था जिसमें कई हजारों की संख्या में हम सब संत महात्मा वहाँ आए थे। मैं चाहूँगा क्योंकि आपने सनातन बोर्ड का प्रारूप बनाने का भी प्रस्ताव रखा हुआ है और बनाने का प्रयास भी किया है। मैं चाहूँगा आप अपने मुखारबिन से बताएंगे कि हम कैसा इसका प्रारूप है। महाराज मैं चाहूँगा आप अपने मुखारबिन से बताएंगे कि हम कैसा इसका प्रारूप है। महाराज आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम अपने हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य महाराज श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, पूज्य हमारे आचार्य, सभी जितने भी हमारे यतीन्द्रानंद जी महाराज, हमारे हरि चेतनानंद जी महाराज और जितने भी संत वृंद हैं, सबके श्री चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हुए और आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्यार भरा राधे राधे करते हुए, ये कुंभ हम सभी सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है, शंकराचार्य, आचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत महात्मा, इवन हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने सबने सुना जैसा कांड तिरुपति बालाजी में हुआ, तो उसके विषय में अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप सबको मालूम। उसी को ध्यान में रखते हुए 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, जिसको आप सबके माध्यम से पूरे सनातन जगत को देश विदेश में पहुंचाया गया। अब निर्णायक भूमिका में जाने के लिए 27 जनवरी को, देखिए आप सबको बताएं, हमने 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी
फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये 26 जनवरी पूज्य बालकानंद जी महाराज ने पहले घोषित की थी। फिर सबने चर्चा की कि 26 जनवरी तो जो है देश का बहुत बड़ा दिन है, तो ये संतों का ही समर्पण हो सकता है। हम सबने फिर ये महाराज जी ने हमें आदेश दिया, आपने भी हमें फिर बताया बाद में कि नहीं 26 नहीं, हम लोग 27 जनवरी को इस धर्म संसद को करेंगे, जिससे देशभक्ति में भी, देश जब डूबा हो तो हम सब संत भी उस देशभक्ति में सभी सनातनियों का साथ दें। और वो इतना बड़ा कार्य किया गया। उसके बाद अब 27 जनवरी, तो यहाँ एक और बात कह दें, 27 जनवरी 26 जनवरी देश की स्वतंत्रता का आनंद होगा, देशभक्ति का आनंद होगा, तो 27 जनवरी धर्म की स्वतंत्रता का भी दिवस होगा। और धर्म के अभियान जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो प्रारंभ हो रहा है, ये धर्म की आज़ादी का होगा। यह के लिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के यजमान हैं और ये सब आचार्यगण हैं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और हमें इन लोगों से आशा है कि यजमान भी बढ़िया हैं। जब बढ़िया यजमान होते हैं ना, तो आचार्यों को खुशी होती है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो अच्छी दक्षिणा यही होगी कि पूरा सनातन जगत हजारों वर्ष तक सुरक्षित हो सके, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। तो निवेदन, पूज्य महाराज श्री आप सबने ये बताया है कि हम प्रत्येक अखाड़े परिषद का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, प्रत्येक अखाड़े का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा, चारों जो जगत गुरु इत्यादि हैं, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय माधव बोलो वैदिक सनातन धर्म की जय। जय सनातन, जय सनातन। सभी पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि आप हमारे देव ऋषि नारद की श्रेणी में आते हैं, उनके परिवार से आते हैं, हम अपने इस पंचायती निरंजनी अखाड़े में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आप सबको हमने स्मरण किया है इस सनातन भारत देश की एक जमीनों पे कब्जा किया, पूरे भारत की जमीनों पे कब्जा किया है। आपने सुना होगा उनका कहना, ये जो मेला भूमि है ये भी हमारी है। अब मेला भूमि भी उनकी है, सब कुछ उनका है, तो हिंदुओं का क्या है, सनातन का क्या है? सनातन का कुछ नहीं है। तुम ही पूरे ठेकेदार बन गए, सनातनी कहाँ जाएंगे? अब हम मेला भी नहीं कर, ये भी भूमि उन्हीं की है। इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन होगा। उस सनातन बोर्ड गठन के बाद हमारा प्रयास रहेगा वो का बोर्ड का खात्मा हो, वो का बोर्ड समाप्त किया जाए। है सभी सेक्टर 17 में आ जाएं, वहाँ हमने धर्म संसद रखा हुआ है और उसी धर्म संसद में हमने सनातन बोर्ड की मांग रखी है। और हमारा प्रयास है वहाँ मंथन हो। आपने देखा होगा ना, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला, वैसे ही हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। और मंथन के पश्चात फिर हमारा जो अमृत के रूप में सनातन बोर्ड निकालना है और सनातन बोर्ड का गठन करना है। इस बैठक में क्या हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाएगी? नहीं, देखिए अभी सबसे पहले हमारी सनातन बोर्ड का कहना है, सब संतों का कहना सनातन बोर्ड हो, उसके पश्चात बाकी मांगे होंगी। मगर अर्जी वाले बाबा यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सनातन के लिए वोट के लिए क्या वहाँ पर कोई अर्जी लगाएगी? नहीं, देखिए हमारे जितने बाबा हैं सबने अपने अपने पेटों पे हमारे यहाँ धागा बांधते हैं, धागा बांध के आए। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमको